All right. So in the last lecture, what did we see? There are three fundamental devices: electrical entities, electrical quantities that literally hold over all the electrical as well as electronic, let us say, equipment or devices, whatever it is. And these three fundamental entities were what? Resistors, conductors, and inductors. Sorry, capacitors and inductors, right? Resistors, inductors, and capacitors. So these were the three. ये resistor था, inductor था, और capacitor था. ठीक है? ओके. अभी we are focusing not on DC right now. ठीक है? We are not focusing on DC. We are going to focus on the AC aspect of the electrical circuits. ठीक है? अभी यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि आप कह रहे हैं कि AC सोर्स है, right? So let us say there is an AC source which is applied to a circuit. The name of the topic is waveform. So let us say there is a AC source applied to a circuit. ठीक है? This is your circuit. This is a switch. ठीक है? AC सोर्स का खुद का अपना वेवफॉर्म होगा, राइट? उसका खुद का अपना फ्रीक्वेंसी होगा, उसका खुद का अपना एम्पलीट्यूड होगा, है ना? कैन वी फाइंड इट आउट? जब वोल्टेज के लिए हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. देयर इज दिस इक्वेशन विच जस्टिफाइज कि ये वेवफॉर्म ऐसी हो. ठीक है? द इक्वेशन इज रिटन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी. ठीक है? या फिर टी, व्हाटएवर इट इज. तो दिस इज अ वेवफॉर्म. नाउ द थिंग इज दिस इज अ साइनोसाइडल वेवफॉर्म. क्या है ये? साइनोसाइडल वेवफॉर्म. ओके? ओके. Let's look at this waveform. Can I say this is zero? Okay. अभी अगर ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम ऐसे कंसिडर करेंगे. दिस वैल्यू इज इक्वल टू, लेट अस से E इक्वल टू साइन ऑफ थीटा. ठीक है? The value of theta is omega t, but let us just not get it right. So this is a certain angle. ये क्या है? Certain angle. तो शुरुआत में क्या हुआ? For the waveform, this value, let us say, in the beginning, the value of theta was 0. If the value of theta was 0, what was sin theta? 0. So this is where it starts. ठीक है? अब वैल्यू क्या हो गई? वो बढ़ के यहाँ तक चली गई. This is your, let us say, pi by 2. What happens when this goes to pi by 2? ये 1 हो जाता है. तो ये यहाँ तक बढ़ के 1 हो गया. ठीक है? अब क्या हुआ? It again went to pi. ये आपका pi है. साइन की वैल्यू क्या होगी?
0, sin pi is 0, है ना। अगेन यहाँ पर क्या हो गया 3 pi/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 3 pi/2? -1। नाउ सी हियर, ये क्या हो गया, ये यहाँ से नीचे चला गया, क्यों? बिकॉज द वैल्यू वाज 3 pi/2 and sin 3 pi/2 is -1. समझ लो। Again it went to 2 pi. Again for 2 pi the value is 0. ठीक है, but here is the condition. ये तो 1 ठीक है, 1 है 0 है 1 है 0 है सब आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या एम्पलीट्यूड? What is amplitude? What is height? Maximum displacement. Maximum displacement. Very good. Maximum displacement from the mean position, ठीक है, of the particle. तो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो इसका एम्पलीट्यूड हमेशा 1 ही रहेगा क्या? नहीं, ये एम्पलीट्यूड बदल सकता है। So what might be the value? Let us say this value is equal to the maximum value is, let us say, E0. तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेंड करेगा? E0, और अगर नीचे जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू क्या अटेंड करेगा? माइनस ऑफ E0। ये समझ रहे हैं आप? ओके, इक्वेशन में ये कहां पर लिखे? You have to put it in equation ना। सी, अगर मैक्सिमम है तो कैपिटल E0 आएगा, मिनिमम है तो माइनस ऑफ E0 आएगा। अगर हमने साइन थीटा को ये मल्टीप्लाई कर दिया E0, तो जब 0 है साइन, ये 0 है तो ये 0 रहेगा, बट व्हेन इट इज π/2 दिस इज गोइंग टू बी 1 into E। अगर मैंने यहाँ पर E0 कर दिया तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय E0, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय E0, सो द वैल्यू इज प्लस E0 and the value is minus E0, और बाकी का सब तो 0 ही रहेगा। You are getting the point? समझ रहे हो? ओके ओके, तो अभी हमने क्या जस्टिफाई किया है? वी हैव जस्टिफाइड द वेव फॉर्म, ठीक है, दिस इज अ वेव इक्वेशन, दिस इज अ वेव फॉर्म, ठीक है, ओके, हमने ये जस्टिफाई कर दिया। हमने क्या जस्टिफाई किया? हमने एम्पलीट्यूड भी जस्टिफाई किया है, द वैल्यू ऑफ E0 हमने जस्टिफाई कर दिया। तो व्हाट इज एन एम्पलीट्यूड? ओके, टाइम पीरियड क्या हो सकता है इसकी? हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन टाइम पीरियड फॉर अ वेव? टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, है ना। और या फिर हम उल्टा जाएंगे, व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, या फिर इस केस में 1 साइकिल, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, दैट इज योर टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म। और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? उसका उल्टा 1/t, राइट? ओके, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, दिस इज एम्पलीट्यूड। वेवफॉर्म, टाइम पीरियड, और क्या है? फ्रीक्वेंसी, और क्या है? इज देयर एनीथिंग एल्स? हाँ, व्हाट इज 1 साइकिल इक्वल्स टू? एक साइकिल मतलब क्या? व्हाट इज 1 साइकिल इक्वल टू? 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रो, ठीक है। क्रेस्ट किसे कहते हैं? जो ऊपर आ रहा है वो, और ट्रो किसे कहते हैं? जो नीचे आता है वो। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? और व्हाट इज द अनदर वर्ड? वैली एंड हिल। क्या?
वैली है, तो हम इसे क्या कहेंगे, वी कैन कॉल इट एज अ क्रेस्ट और हिल, और इसे हम कहेंगे ट्रो और वैली। ठीक है। अच्छा, कैन आई टेक हाफ ऑफ द वैली फ्रॉम हियर एंड हाफ ऑफ द वैली फ्रॉम देयर एंड स्टिल कॉल इट एज अ वन साइकिल? यस, आई कैन स्टिल कॉल इट एज अ वन साइकिल। यहां पर देखो, लेट अस से मैंने ये पोर्शन कंसिडर किया है, ठीक है, और या फिर मैंने ये पोर्शन कंसिडर किया है। I can still call it as a one cycle, and the time required to complete this cycle can still be called as time period T. समझ रहे हो क्यों ऐसा क्यों है? सी, ये हाफ ऑफ द साइकिल है, ठीक है, मतलब आधी साइकिल जो डाउनवर्ड है, यहाँ पर आधी अपवर्ड साइकिल है और यहाँ पर आधी अपवर्ड, सो आधी आधी एक, तो एक आपको क्रेस्ट मिल गया और एक ट्रो मिल गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, आपको आधा ट्रो मिल रहा है, आधा ट्रो मिल रहा है, सो आधा आधा मतलब एक, तो एक ट्रो और एक क्रेस्ट हो गया। इट विल स्टिल बी नोन एज वन साइकिल एंड द टाइम पीरियड विल स्टिल बी considered as T. Are you getting this? समझ में आ रहा है आपके? ये हम क्यों ले रहे हैं, आगे जाके हमको आउटपुट देखना है, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर लुकिंग एट दिस राइट नाउ। हम बाद में नहीं देखेंगे इसको, बाद में हम इसका खाली इम्पैक्ट देखेंगे। देयर इज एक्चुअली इम्पैक्ट। मैंने आपको बताया था, देखिए कि अगर आपने रेजिस्टिव सर्किट लिया, इट इज गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर, एंड आई टोल्ड यू कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव से कंजम्पशन नहीं होता। तो आप मैथमेटिकली और ग्राफिकली देख सकते हो कि ये कंजम्पशन क्यों नहीं हो रहा। बट फॉर दैट टू हैपन, फॉर दैट टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसलिए हम यहाँ पर अभी ये ले रहे हैं, ठीक है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये समझ में आया आपके? ओके, इनके हम डेफिनेशन लिख लेंगे, ओके, फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस। बाकी ये सब एक और चीज है इसमें, वेवलेंथ। हैव यू हर्ड ऑफ इट? सुना है क्या कभी? बहुत बार सुना है, क्या पूछ रहे हो आप? है ना? व्हाट इज अ वेवलेंथ? Distance between one crest and top. Distance between one crest and top. One crest and crest. यहाँ पर कहाँ दिखाओगे बताओ? ये क्रेस्ट है और ये ट्रो है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब कौन सा? ये 3π/2 से लेके 3π/2 तक का, या 0 से लेके 2π तक का। तो आप इसे ये जो लाइन है, हम इसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। Is that what you are suggesting? Did you get my question? What is the wavelength? Did you get his answer? It is distance from 0 to 2π. Or is it something else? Oh my God, so tough crowd. इतना एरंडल पी के क्यों बैठे हो आप लोग?
हाँ सवेरे सवेरे वो एरंडेल का तेल पी के आते हो क्या? हाँ ऐसे ऐसे ऐसी शक्ल बना देते हो ऐसे। अच्छा बहुत अच्छा, सही यार, समझ में आ रहा है, जोक भी सही मारा, आंसर भी हमको आता है लेकिन याद नहीं है ना? एकदम आपका फेस एकदम ऐसे मेटेलिक हो जाता है, some kind of cringe, ऐसा चमचा भर के आप एरंडेल का तेल पी के आते हो। पता है एरंडेल का तेल? पता है? गुड, पिया है कभी? कब्ज वगैरह हुआ ना, जिस बंदे को कब्ज वगैरह होता है ना, उसको पिलाते हैं, ठीक है? 1 चम्मच बस, उसकी शक्ल देखने लायक हो जाती है, क्योंकि उसकी शक्ल पे कुछ नहीं लिखा होता है। कब्ज है हाँ, तो what is the wavelength? It is the actual path which was covered by the particle. क्या? The actual path covered by the, इसका कहना एक्चुअली सही है in a way, ठीक है? बात तो सही है कि आप 0 से 2 पाई जा रहे हो, लेकिन आप ऐसे नहीं जाते। कैसे जाते हो आप? You go like this. This is the actual length, है ना? Actual length और actual distance which was traveled by the particle. तो हम इसे क्या कहते हैं? We call this as a wavelength. और ये wavelength को हम describe करने के लिए जो equation बनाते हैं, that equation is known as waveform. समझ रहे हो? और बाकी का तो आपको पता है क्या है, ठीक है? तो आप एक काम करो, you draw this, ठीक है? Then you write this, ठीक है? और ये भी ड्रॉ करो, कोई इशू नहीं। Then we will write a little bit of definitions to justify these things all, ठीक है? आज की तारीख भी डाल दो, पता है आज की तारीख क्या है? भैया 8, आपने बता दो मुझे। आपको ये समझ में आना है? Don't sweat, okay? If you don't understand, you can tell me. Not, I can tell you again. It's not a big deal. But you have to understand this right here, right now. You cannot force it out. आप ऐसा नहीं कह सकते, नहीं सर क्या कर रहे हो? अगली बार देख लीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। अगली बार दिखेगा भी नहीं। This is too much. As long as I can remember, हमको भी सिखाते समय इतने मतलब अंदर तक जाके किसने घुस के नहीं सिखाया। अभी I can tell you because of the fact that I have done this myself. ये मैं खुद करता हूँ। I can tell you little bit of details. तो हम assume करते हैं, आपको पता है what is E0 sin theta, what is E0 sin omega t. We practically assume this. तुम लोगों को आता है ऐसा, तुम लोगों को आता नहीं है बट हम assume कर लेते हैं, और आप लोग भी assume करते हो हाँ यार आता है ऐसा। but then what happens कि जैसे जैसे अभी ये तो ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, E equals to E0 sin of omega t. The value of theta is always sin of, ये जो थीटा है ना, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? ओमेगा टी होती है हमेशा, ठीक है?
एंड देन द वैल्यू, अभी तो ठीक है, अभी तो शुरुआत है, आगे जाके ये वैल्यू चेंज हो, तो जिस पॉइंट पे चेंज होती है ना उस पॉइंट पे सिखाते थे आपको यही बताने की ये वैल्यू ओरिजिनली आई कहाँ से, तो ये बदल के कहाँ से आई ये बताने से कोई समझ में नहीं आता, सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्ब। तो बच्चे ये टॉपिक को देखना ही छोड़ देते हैं, बच्चे कहते हैं कि ये और इसके पहले वाला टॉपिक जो हमने किया था, पीपल लिटरली गिव अप ऑन दोस टॉपिक, पर लाइक यार ये हमसे नहीं होगा, दिस इज नॉट माय कप ऑफ, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम हियर, दैट थोड़ा बेसिक अगर आपका पक्का हो, यू विल बी एबल टू corroborate with the all your notes or all your topics that you are reading, you are studying. Of course, अगर आप पढ़ रहे होंगे घर पे जाके और अगर आपको कुछ डाउट होगा you can come and ask me, है ना? You can also ask Dhanesh sir. So that is the ये मत लिखना, ये अपने को लिखना है अलग से, तो ये छोड़ के बाकी सब करो। सही है। Very good. Okay. नीचे लिखो definitions. या फिर terms लिखो, terms. ये आपके terms है ना? These are the terms. First, amplitude. Amplitude is the first one. Amplitude. अच्छा, what is an amplitude? The maximum displacement from the mean position. It is the maximum displacement. ऐसा लिखते समय ऐसा लिखो, the maximum displacement of what? Of a wave, है ना, or of a waveform from the mean position, ठीक है। अच्छा, for this case it is denoted by what? E naught. E naught, ठीक है। तो आप लिखते समय ऐसे सुनो, लिखते समय आप ऐसा लिखोगे हमेशा A equals to E naught, ठीक है। A equals to E. So E is basically amplitude, ठीक है। Of course we are looking at the modern physics, we are not looking at the classical physics right now. If this would have been a classical physics, तो A का मतलब क्या था? Acceleration था, है ना। लेकिन इस केस में A का मतलब क्या है? Amplitude. So amplitude की वैल्यू कितनी है? E naught. Suppose हम वोल्टेज नहीं देखते, अभी हमने वोल्टेज देखा है, that is the reason why we are writing E naught. But let us say we would not have seen the voltage, instead we would have seen the current.
तो हम इसको क्या कहते हैं, आई नॉट कहते हैं, द वैल्यू वुड हैव बीन आई नॉट, है ना, एंड सो ऑन। तो उस हिसाब से सब बदलता है, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी यू आर लुकिंग एट, ठीक है, ओके। तो अभी इस केस में ये ई नॉट है, इसका मतलब हमेशा ई नॉट रहेगा ऐसा नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखिए वन साइकिल, वन साइकिल, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज वन साइकिल? हाँ, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रो, ठीक है। सो व्हाट इज वन साइकिल इक्विवेलेंट टू? वन साइकिल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रो, ठीक है। और क्या है? और ऑसिलेशन पर यूनिट, वो तो वो हम टाइम पीरियड और इसमें वो सब देखने वाले हैं, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। वी आर गोइंग टू जस्ट जस्टिफाई वन साइकिल, व्हाट इज वन साइकिल इक्वल। तो आपने बताया यस, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रो इज वन साइकिल। और क्या है? यहाँ पर हमने डायग्राम क्यों ड्रॉ की? कैन आई से 2 times हाफ क्रेस्ट प्लस वन ट्रो, चलेगा, है ना? या फिर वन क्रेस्ट प्लस 2 times हाफ ट्रो, ठीक है। So you can write it down. That is your one cycle. Okay, write down time period. हो गया ये? नेक्स्ट लिखिए टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन फॉर completing one cycle. Time taken for completing one cycle. ठीक है, that is your time. अच्छा, what is frequency? cycles per unit. Cycles per unit. Number of cycles per unit time. See, you are not talking in terms of oscillation here. समझ रहे हो? You are not talking in terms of oscillation. There is a reason we are not talking in terms of oscillation. Why? Because the motion in itself is not oscillatory motion. ठीक है? तो आपको शायद याद होगा कि आपने ऑसिलेशन में कुछ पढ़ा था ऐसा, ठीक है, बट यू कैनॉट यूज दैट हियर, समझ रहे हो? द ओनली रीजन इज द मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन और पेंडुलम मोशन एज सच, इट इज अ वेव मोशन, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा ही अलग होता है, मोर और लेस इट इज सेम। वी हैव सीन इन द मोशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पेंडुलम मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी। ये सेम ही है, ऐसा कुछ ऊपर नीचे कुछ फर्क नहीं होता। अच्छा, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। हाँ, फ्रीक्वेंसी का ये क्या है? ऐसा यूनिट हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड का मीटर रहता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड का मीटर है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है, टाइम पीरियड का सेकंड है, ठीक है, ओके। वेवफॉर्म लिखिए, व्हाट इज द वेवफॉर्म?
What is a waveform? It is the equation that justifies it. It is the equation. It is the equation that justifies. It is the equation that justifies the path of the cycle. The path of the cycle. ठीक है, ठीक है. तो अभी साइकिल ऐसी नहीं है. लेट अस से साइकिल ऐसी है. Can I use the same equation? No. But is there some another equation that could justify this? Yes. तो वो इसका क्या हो जाएगा? वेवफॉर्म हो जाएगा. वो इसका क्या हो जाएगा? समझ रहे हो आप? ठीक है. Let us say it is like this. अब वो अलग होगा, है ना? So इसका भी वेवफॉर्म क्या होने वाला है? अलग होगा. The equation will differ. The equation will differ. Okay. अभी लास्ट पॉइंट लिखिए वेवलेंथ. अरे हाँ रुको रुको रुको. वेवफॉर्म का इक्वेशन लिखिए. What is the equation for waveform? ऐसा लिखिए for voltage. ऐसा for voltage क्या रहने वाला है? E equals E0 sin ओमेगा t. ठीक है. फॉर करंट क्या रहेगा? वो I0 sin ओमेगा t. ठीक है. एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ठीक है. ओके. अभी लास्ट वेवलेंथ. व्हाट इज द वेवलेंथ? व्हाट इज द वेवलेंथ? क्या? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल. अभी इस केस में हम पार्टिकल नहीं कह सकते बिकॉज इट इज नॉट जस्टिफाइड बाय द पार्टिकल. इट इज जस्टिफाइड बाय द वेव इटसेल्फ. सो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द वेव. Actual path traveled by the wave. ठीक है. अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? और इसका ये क्या है? ऐसा यूनिट. See for lambda ऐसा यूनिट इज आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना? डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग. एंड व्हाट इज वन आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू? व्हाट इज वन आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू? 10 रेज़ टू माइनस, किसी ने तो बोला था 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर्स. ठीक है. 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर्स. दैट इज वन आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके. ये बात सही है कि दिस इज अ वेवलेंथ. इफ इट इज अ लेंथ देन वी आर गोइंग टू मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मीटर्स. ठीक है. बट द थिंग इज वेव्स ये बहुत बहुत बड़े नहीं होते ना, तो उनका जो ये होता है the length itself is very small. सर रेडियो वेव्स तो बड़े. सॉरी, रेडियो वेव्स तो बड़े होते हैं ना. हाँ तो वो खाली रेडियो वेव्स हो गए ना. बट कैन वी जस्टिफाई दिस फॉर ऑल द वेव्स? अभी विजिबल स्पेक्ट्रम में भी छोटे ही है. ऑलमोस्ट ऑल द विजिबल स्पेक्ट्रम आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना? तो उसके नीचे और ये यूवी है कि नहीं? और उसके नीचे और फिर वो बाकी के अल्फा बीटा गामा, है ना, एक्सरे वगैरह वगैरह. तो वो सारी चीजें होती हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिंस the wavelength in itself is very small, तो हम ये हमेशा 10 to -10 के ऑर्डर में नहीं लिख सकते, या फिर उसके
10⁻12, 10⁻24 इस ऑर्डर में हम नहीं लिख सकते. So what do we do is we convert this entire thing into Armstrong. तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसका लेट अस से 6235 है ना इनटू 10⁻10 मीटर्स. ये इतना कौन लिखेगा? इससे अच्छा आप ऐसे लिख सकते हो क्या 6235 Armstrong. That is the way. It is better for calculation. It is also better for calculation. है ना? Instead of writing 10⁻10 और उसके बाद अगर कुछ उससे रिलेटेड कैलकुलेशन होगा, it can create a lot of fuzz. है ना? That is the reason why we shifted to kilo. पता है आपको? किलो, मेगा, गीगा, टेरा, है ना? मिली, सेंटी, ये सारी चीजें हमने क्यों लाई? The only reason was we were not able to calculate it directly into the SI. है ना? तो SI में थोड़ा बदल करना पड़ेगा. तो ये ऐसे हमने बदल किया. 10⁻10 मीटर आज से क्या हो गया? आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया. Now you can chase it further. ठीक है? ओके, अभी कोई डाउट है इसमें? पक्का? लेट्स गो फर्दर. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए चलिए. I don't have to take figures and all. चलो कोई बात नहीं. Average and RMS values. Average and RMS values. Average and RMS values. ठीक है? उसमें अभी फर्स्ट लिखिए. फर्स्ट average or mean value of AC. Average or mean value of AC. ओके, अभी थोड़ा सा समझ लो. शुड आई रब दिस? व्हाट इज एन एवरेज वैल्यू? एसी बीसी छोड़ दो. एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है? इन जनरल व्हाट इज एन एवरेज वैल्यू? ये लगेगा बाद में ड्रॉप हो सकते हैं. Okay. What is a mean value? Sum of all the values which are present. So let us say I goes from 1 to n. चलेगा? Can I say this? Upon n. है ना? तो अगर ये 5 हुए तो A1, A2, A3, A4, A5 सबका एडिशन करने का डिवाइडेड बाय n करने का. सिंपल है. ओके, दैट इज योर एवरेज वैल्यू. सिंपल एकदम. ठीक है. नाउ लेट अस ट्राई टू कंसीडर दिस
ओवर द फंक्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ओवर द फंक्शन। अगर हमने आधी साइकिल ले ली, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम आधी साइकिल ले लेते, या फिर इंस्टेड ऑफ टेकिंग आधी साइकिल वी विल टेक द पूरी साइकिल। पहले हम पूरी साइकिल लेंगे देन। अच्छा, पूरी साइकिल ले लो। मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ऑल दिस वैल्यूज आर पॉजिटिव, सही है? ओके, ऑल दिस वैल्यूज आर नेगेटिव, सही है? ओके, इसका जो डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस, लेट अस से द फिजिकल डिस्टेंस इज कितना है, लैम्डा अपॉन 2, और इसका फिजिकल डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये प्लस लैम्डा अपॉन 2 रहेगा, ठीक है, और ये क्या होगा, माइनस लैम्डा अपॉन 2। और अगर मैंने दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय, लेट अस से मैंने 10 पॉइंट्स ले लिए, यहाँ पर 5 पॉइंट लिए, यहाँ पर 5 पॉइंट ले लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, व्हाट इज द वैल्यू आई विल बी गेटिंग, 0। The value that I will be getting is 0। तो कहां से मीन निकालोगी, बात समझ में आ रही है क्या आपको? एवरेज कहां से निकालोगे? अगर सब के सब आपस में कैंसिल हो गए, एंड इफ योर वैल्यू कम्स टू 0, will you be able to find out the average value or mean value per se? हम ऐसे नहीं निकाल सकते। So that is the reason why while considering the average value, we do not consider the entire cycle itself. What we do consider is basically half of the cycle. What we do consider is half of the cycle. ठीक है, अभी इसका एक बहुत बड़ा इक्वेशन था और इसका एक बहुत बड़ा डेरिवेशन भी था, बट यू डोंट हैव द डेरिवेशन। ठीक है, यू गाइस आर वेरी वेरी लकी। ठीक है, हमको तो इतना रटना पड़ता था और इतना रोना पड़ता था कि हम बता भी नहीं सकते। यू गाइस आर वेरी लकी। आपको क्या करना है, खाली ऑल यू नीड टू डू इज राइट डाउन द फॉर्मूला। ठीक है, तो आप एक काम, हम एक काम करेंगे, वी विल जस्ट राइट डाउन अ स्टेटमेंट एंड वी विल जस्ट शिफ्ट टू द फॉर्मूला। You don't have to go through the entire reason why we went there and why we took this and why we did that and फॉर्मूला क्यों आया ये भी नहीं दिया इन लोगों ने यार, लाइक ये फॉर्मूला है रख लो। ठीक है, तो आपने भी वही करना है। You don't have to bother about it unless and until you guys are willing to do it, you are not going to do it। एक काम करो, ये डायग्राम ड्रॉ। हो गया, जस्ट राइट द स्टेटमेंट। कोशिश करो कि आप डायग्राम थोड़ी बड़ी ही निकालें। ठीक है, डोंट ड्रॉ स्मॉल डायग्राम्स, दैट विल नॉट हेल्प यू इन द फर्दर एक्टिविटीज दैट यू आर। एग्जाम्स में तो इन एग्जाम्स मैं आपको एक ये बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, अभी आपका अगर थ्योरी पेपर सच में निकला और अगर आपके ऊपर थ्योरी पेपर लिखने का टाइम आ गया, which we understand is that is what going to happen to you। ठीक है, तो आपने क्या करना है,
I'm pretty much sure most of you are very intelligent and you guys are going to pass with the flying colors, but I still insist कि आप जो भी करोगे try to do it at least in physics और जिनका biology है वो लोग try to draw as much diagrams as you can. क्या करना है? Try to draw as much diagrams as you can and try to draw it within very limited time. ठीक है? अब ये जो डायग्राम है इसको 30 सेकंड के ऊपर नहीं लगना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना ड्रॉ करें। इवन इफ आई ड्रॉ इट फुल ऑन, पूरा स्केल पे हमने ड्रॉ किया ना, इट शुड नॉट टेक मोर देन 30 सेकंड व्हाटसोएवर। ठीक है? और आपके जो बड़े बड़े ये रहते हैं, कुछ डायग्राम बहुत बड़े रहते हैं, है ना, इवन इन बायोलॉजी बहुत बड़े बड़े डायग्राम्स होते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ इट विद इन 3 मिनट्स इंक्लूडिंग नेमिंग के साथ आपने क्या करना है, 3 मिनट के अंदर ड्रॉ करना है कोई भी डायग्राम। ठीक है? अच्छा, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इंसिस्ट क्यों कर रहा हूँ, उससे 2 चीज़ें होती है। एक तो आपका पेपर बहुत ही भरा हुआ लगता है, दैट इज द फर्स्ट। दूसरी चीज, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपने पेज भर के डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है, और आपने आगे दो पेज भी लिख लिए, ठीक है, इवन इफ यू एटलीस्ट सक्सेसफुली राइट डाउन व्हाटएवर इज गिवन इन द डायग्राम इटसेल्फ, यू कैन स्टिल फिल 2 पेजेस। आपके 2 पेजेस ऐसे हो जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू मर्ज ऑल द टाइम। सब ऐसे पढ़ने का और पकाने का ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है? रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ के भी लिख सकते हैं। तो जो चेक करने वाले होते हैं ना, वो क्या चेक करते हैं, अच्छा डायग्राम बहुत अच्छा ड्रॉ किया है, उसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, या हमको 4 पॉइंट चाहिए होते हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं, वी विल गिव यू फुल मार्क्स। They don't have that much time to read all the each and every word that you write. ठीक है? तो उनका वो फिक्स होता है कि ये 5 पॉइंट चाहिए। ठीक है? और अच्छा डायग्राम भी ड्रॉ किया बंदे ने, तो उनके हाथ से ऐसे ही मार्क निकल जाते हैं। ओके? तो अभी से स्टार्ट करो, थोड़ा कोशिश करो, है ना। आपका हाथ बैठ गया ना, you will find it actually very relieving instead of getting suppressed. अरे क्या सर ने डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, don't do that. ठीक है? हम तो कितना 16 या 18 पेजेस का हमारा बुकलेट हुआ करता था, है ना, और उसको हम 2-3 ये चढ़ा देते थे, क्या सप्लीमेंट्स, 3 सप्लीमेंट्स हम उसको ऐसे चढ़ा देते थे, बिकॉज वी यूज टू ड्रॉ डायग्राम्स पूरा। ठीक है? एंड वी यूज टू गेट वेरी गुड मार्क्स। उस ऐसे बीच में बहुत सारा लिखा हुआ नहीं रहता था, बट वी न्यू कि ये पॉइंट्स चाहिए और ये लिखने का है, तो आप 2 पेज 3 पेज ऐसे लिख सकते हो। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, यू डोंट हैव टू लर्न इट, इट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड नो। यू कैन नॉट लर्न इट। ठीक है? रट्टा नहीं मार सकते आप, बहुत सारा है, इतना कहाँ से रट्टा मारो, है ना। ठीक है? और एक बात, अगर आप अभी से कोशिश कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि एक लाइन में मैक्सिमम 5 to 6 वर्ड्स ही आने चाहिए, उसके ऊपर नहीं। अगर एक लाइन में 6 वर्ड्स के ऊपर आ रहे हैं, देन यू आर राइटिंग वेरी स्मॉल। ठीक है? आपने बहुत सारा भी लिखा ना, तो भी आपका पेपर नहीं बनता, और वहाँ पर वो लोग देखते हैं आपने कितना लिखा करके, चलेगा चलेगा। आपने बहुत लिखा भी होगा ना, यू विल नॉट गेट मार्क्स। अभी आप सीबीएसई बोर्ड में नहीं हो, सीबीएसई बोर्ड में चल जाता है। सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क का पेपर है, मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन है, अब 2 पॉइंट्स लिखो, मार्क खराब। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, नो वन विल आस्क यू व्हाटसोएवर। 2 मार्क्स का है ना, खाली 2 पॉइंट। 5 मार्क का है, 5 पॉइंट ही लिखने का, उसके ऊपर नहीं लिखने का। हमारे यहाँ पर 5 मार्क का है, 2 पेजेस लिखो, हमारे यहाँ पर करते हैं ऐसा। ठीक है? सो प्लीज अभी से ही थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करनी। ठीक है? और इतना पेजेस हम लिख नहीं सकते, इसलिए थोड़ा डायग्राम भी ड्रॉ करना है, तो आपके 2 पेजेस हो जाते हैं। एक पेज में आपने लिखा है, एक पेज में आपने ड्रॉ किया, पूरे 5 है ना। ओके, राइट डाउन द स्टेटमेंट। ठीक है?
If the entire cycle is considered, if the entire cycle is considered, if the entire cycle is considered, the average value, the average value, the average value of the cycle itself, of the cycle itself, for any point, for any point across the waveform, for any point across the waveform is zero, is zero. ठीक है, full stop. Next line लिखिए. Therefore, instead of considering the entire cycle, instead of considering the entire cycle, half of the cycle is considered, half of the cycle is considered in order to justify the average value of the given cycle, average value of the given cycle, ब्रैकेट में लिखिए फॉर वोल्टेज और करंट, फॉर वोल्टेज और करंट. ठीक है, वोल्टेज रहे या करंट रहे, इट डजंट मैटर, वी स्टिल कंसीडर द हाफ ऑफ द साइकिल. ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लिखिए मैथमेटिकली this value can be calculated as, mathematically this value can be calculated as हम एवरेज निकाल रहे हैं ना, एवरेज या फिर मीन वैल्यू, तो आप उसको मीन लिखिए या फिर एवरेज लिखिए. ठीक है, ए एवरेज और ए मीन इज इक्वल टू व्हाट. अभी देखिए हम ए लिख रहे हैं बिकॉज आई हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ ए. इफ इट वुड हैव बीन वोल्टेज, मैंने क्या लिखा होता, वी मीन. इफ इट वुड हैव बीन करंट, आई वुड हैव रिटन आई मीन. समझ रहे हो आप? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो अभी ये तो हम लिखेंगे ए मीन के टर्म्स में, चलेगा. इफ यू वांट आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ वी मीन, चलेगा क्या? वी मीन लिखूं या ए मीन लिखूं, चलेगा? ए मीन चलेगा ना. ओके, तो आई विल राइट इन टर्म्स ऑफ ए मीन, बट फर्दर अभी आगे जाके आपको वी मीन भी देखना है, आई मीन भी देखना है, लेकिन वो हम किसके लिए देखेंगे? फॉर द कंडीशंस कि हमारे सर्किट के किसके अंडर हमने लिया हुआ है. ठीक है, तो उस टाइम पे हम ए मीन नहीं लिखेंगे, उस टाइम पे हम क्या लिखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू राइट आइदर वी मीन और आई मीन. ओके, ए म्हणजे एम्प्लिट्यूड फॉर दिस वेवफॉर्म. ठीक आहे, या केस मध्ये मग आपण व्होल्टेज बघत होतो म्हणून व्ही, आणि त्या केस मध्ये आपण करंट बघणार म्हणून आय. ठीक आहे, आता आपण जस्टिफाय नाही करत ना कुठली वेव आहे, इट इज सम रँडम वेव, इट माइट बी एनीथिंग, म्हणून मी एक घेतलं, बाकी काही नाही. तर तुम्ही म्हणाल की सर ॲम्प्लिट्यूडचा ए होता, असं म्हणायचं नाही. ठीक आहे, म्हणजे फॉर्म्युला देताना तुम्ही क्लिअर असलं पाहिजे एवढंच. सो ए मीन और ए एवरेज इक्वल्स टू व्हॉट? इंटिग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा डी थीटा अपॉन इंटिग्रेशन ऑफ डी थीटा. कुठून कुठे चाललंय? आपण हाफ सायकल बघणार, कुठून कुठे जातीये? 0 टू पाय, हो ना. हाफ सायकल आहे तर 0 टू पाय, लक्षात ठेवा. फुल सायकल असते तर 0 टू 2 पाय गेली असती आणि ती व्हॅल्यू 0 झाली असती 100%. सो इथे लिहून ठेवूया आपण फॉर हाफ सायकल. ठीक आहे,
और लेस कन्फ्युजन व्हॉट्सएवर ओके इज इक्वल टू मग काय येणार व्हॉट इज इंटिग्रेशन ऑफ साइन थिटा माइनस कॉस व्हेरी गुड जमतं ना तुम्हाला काय आयडिया आहे आणि डी थीटा इंटीग्रेशन क्या है कहां से कहा जा रहा है ओके ओके व्हाट इज cos 0 सो माइनस ऑफ 1 रुको पहले cos पाई लेना था व्हाट इज cos पाई What is cos pi? What is cos of 180? ऐसा समझ में आएगा माइनस जीरो का म्हणता है ती हाँ जीरो कैसा लो माइनस व्हाट इज cos 0 अपॉन थीटा पाई माइनस 0 चालेल ठीक है इज इक्वल टू माइनस 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 प्लस प्लस 2/5 दिस इज द वैल्यू ठीक है पहिल्या मध्ये त्यांनी जस्टिफाय केले 3.17 म्हणून आणि मग ते 2/3.17 म्हणजे 0.637 असं काहीतरी ती व्हॅल्यू आता ही लक्षात ठेवा ही जी व्हॅल्यू आहे ही खूप महत्त्वाची व्हॅल्यू आहे का दिस इज व्हेरी 637 आहे का पण ठीक आहे 637 ही खूप महत्त्वाची व्हॅल्यू आहे ही स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे जी सगळीकडे वापरली जाते ठीक आहे this value is used literally everywhere okay okay मग आपला हा काय आहे हा ए मीन आहे आणि आपल्याला काय काढायचं आहे आपल्याला काढायचं आहे पीक किंवा मॅक्सिमम किंवा एम्प्लिट्यूड काढायचा आहे ठीक आहे तर या केस मध्ये तुम्ही एम्प्लिट्यूड कसा काढणार a is equal to प्लस मायनस आता आपण प्लस बघितलं म्हणून प्लस सो a is equal to काय येणार इट इज a average multiplied by 0.63 लक्षात ठेवा एवरेज मल्टिप्लाइड बाय 637 मग जर आता हा सपोज तुमचा E0 असता म्हणजे E असता E0 सो व्हॉट वुड हॅव बीन द व्हॅल्यू E average मल्टिप्लाइड बाय 0.637 जर हा I0 असता तर मग व्हॅल्यू काय असती I average मल्टिप्लाइड बाय एक काम करायचं उन्नच ठेवा कटकटच नको भेटूया सो 10 V is equal to V0 ठीक है V0 equals to V average multiplied by 0.637 and I0 equals to I average multiplied by 0.6 ये तुमचे पीक व्हॅल्यूज आहेत पीक व्हॅल्यूज म्हणजे कुठल्या या व्हॅल्यूज These are the values for amplitude. समझते हैं? These are the values for एक अजून एक प्रकार असतो इंस्टंटेनियस व्हॅल्यू माहिती आहे व्हॉट इज इंस्टंटेनियस व्हॅल्यू व्हॅल्यू ॲट पर्टिक्युलर टाइम ठीक आहे व्हॅल्यू ॲट अ पर्टिक्युलर टाइम सो whatever time period that you are going to consider it doesn't matter at that particular time what will be the value of let us say the waveform that is your क्या instantaneous value हो जाता है ठीक है so let us consider for a moment ठीक है थोड़ा समझने के लिए बाकी कुछ you don't have to write it down you have to just understand
सो लेट अस से अ वेव इज गोइंग, और ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये टाइम पीरियड कितना है, लेट अस से 5 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये 4 सेकेंड है और अगर मैंने गलती से लेट अस से 2 सेकेंड पे चेक करने की कोशिश की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेव, तो क्या रहने वाला है, 0, है ना। इट वुड हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ इट्स साइकिल, इट वुड हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ इट्स साइकिल, ठीक है। लेट अस से मैंने अगर 3rd सेकेंड पे चेक किया, क्या होगा, कितना, 3/4 ऑफ द 1/3 नहीं, 3/4 ऑफ द साइकिल, कितना, 3/4 ऑफ द साइकिल। और अगर मैंने 1 सेकेंड पे चेक किया होता तो 1/4, ठीक है। अगर उसके नीचे होता तो इट डिपेंड्स कि हम कहाँ पर हैं, और उस हिसाब से वी वुड हैव फाउंड आउट द वैल्यू। सो दीज आर कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। हम इसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। It is justified by the waveform itself. It is justified by the waveform itself. तो let us say, क्या हम इक्वेशन से वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या हम इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा डाल दे। हाँ, द वैल्यू ऑफ थीटा। एक तो आप वैल्यू ऑफ थीटा डालो, अगर आपको टाइम पता है, ओमेगा पता है, तो आप वो डाल दो। समझ में आ रहा है क्या आपको, व्हाट वी कैन डू इट, सी, सो ओमेगा टी इज योर थीटा, ओमेगा टी क्या है आपका, थीटा है। आपको टी पता है, आपको ओमेगा पता है, ठीक है। एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ लेट अस से v0, सो v इज इक्वल टू v0 टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है, ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ टाइम t। तो आपको जिस इंस्टेंट के लिए चेक करना है, आप वो वैल्यू उसमें पुट करो, यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली। समझ रहे हो, ठीक है, ओके। लेट अस से आपको एवरेज वैल्यू दे रखी है और आपको ओमेगा दे रखा है, कैन यू स्टिल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यस यू कैन स्टिल फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। पक्का समझ रहा है, ओके, बोर नहीं हो रहे ना, अगर हो भी रहे होगे, देयर इज नो अदर यू नो वे टू डील विद दिस थिंग। अच्छा, नीचे लिखिए रूट मीन स्क्वायर और आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, the word itself tells us what we are doing here. What is root mean square? Under root of square of mean of the values, है ना, जो भी वैल्यू, ठीक है। क्या करना है इसमें, इसमें हमें करना है रूट ऑफ mean of square of values, है ना। रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, ओके। स्टेटमेंट लिखिए, in order to measure the physical quantities, in order to measure the physical quantities, in order to measure the physical quantities that do not depend on the alternating EMF, the alternating EMF
from the source, comma, from the source, comma, the RMS value of the equation ब्रैकेट में लिखिए वेवफॉर्म, RMS value of the waveform is considered full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, mathematically RMS can be determined as अच्छा, ये हम फुल वेव लेंगे या हाफ वेव लेंगे? आप स्क्वायर कर रहे हो ना, तो आपका निगेटिव भी पॉजिटिव है, समझ रहे हो? दैट इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस. क्यों? क्योंकि आपका निगेटिव भी पॉजिटिव. सो बाय फाइंडिंग आउट दिस वैल्यू यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट क्या the approximate average value, which is almost equal to the average. ठीक है? Okay. लेकिन see, RMS value is little bit different than the average value. ठीक है? क्योंकि आपका जो average value है that completely goes without saying कि आपका जो average value है वो आपने आधे साइकिल से लिया, ठीक है, और आप RMS ले रहे हो पूरे साइकिल से. So there is a difference. तो आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो? सो A RMS स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अभी ये केस में क्या होने वाला है? A साइन, सो या साइन थीटा है ना. सो A स्क्वायर डी थीटा अपॉन वाई A स्क्वायर, कि हमने ये दिया इसलिए. अगर आपका करंट, अभी उन्होंने करंट के लिए दिया है, अगर ये करंट होता तो हम करंट ले लेते, अगर वोल्टेज होता तो हम वोल्टेज ले लेते. समझ रहे हो? if we would have written this same equation in terms of current, ये क्या हो जाता? RMS square is equal to integration I square d theta upon 2 pi. And if I would have written the same equation for voltage, it would have been क्या? VRMS square. V square RMS नहीं कहना कभी भी, ठीक है? ऐसे कहना है VRMS. So आपका VRMS है और हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? So we are doing VRMS and then square. We are not doing V square and then RMS, ठीक है? So VRMS square is equal to integration of V square d theta upon 2 pi. समझ रहे हो? अच्छा, कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 to क्या आपको लिख के रखना है तो आप लिख सकते हो, बट यू डोंट. ये हम अभी लास्ट में वैसे ही लिखने वाले हैं जैसा अभी एवरेज के लिए लिखा, सो यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन. अच्छा, what will be the integration for this value? What is the integration? Last bench. This integration. Anybody? Yeah, हमेशा इसको लिखते हैं. ओके, हाँ, 2a थीटा 2a थीटा
सर वो ए और थीटा को कैसे करेंगे? हाँ, ए और थीटा तो अलग अलग है ना. We are integrating a with respect to theta. Can you see this? The first problem is we are integrating a with respect to theta. ठीक है? तो कैसे करेंगे? Is a constant value? थोड़ा सोच के बताओ. डायरेक्ट मत बताओ. चेंज और थोड़ा डायग्राम देख के बताओ. डायरेक्ट मत बताओ. ठीक है? थोड़ा सा डायग्राम देखो. जितना भी पढ़ा वो देखो. सर उसी वेव के लिए निकाल रहे हैं. उसी वेव के लिए निकाल रहे हैं हम, किसी और वेव के लिए नहीं निकाल रहे. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इज द वैल्यू कांस्टेंट और नॉट? इज द वैल्यू कांस्टेंट और नॉट? अभी यस बोल रहे हो, अभी नो बोल रहे हो. मेरा काम आपको कंफ्यूज करना है, मैं कंफ्यूज ही करने वाला हूँ. बट यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर. जो बोल रहे हैं हाँ वो बताइए क्यों हाँ, और जो बोल रहे हैं ना वो बताइए क्यों ना. चेंज नहीं होगा. क्या नहीं होगा. क्या चेंज नहीं होगा? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा. मुझे एक बात बताओ, क्या एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है? किसी भी केस में आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है? नहीं. अगर एक बार आपका इक्वेशन फिक्स हो गया, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड विल नॉट चेंज व्हाटसोएवर. ठीक है. हाँ, ये हो सकता है कि आपके जो बाकी के वैल्यूज है वो ऊपर नीचे हो. ये हो सकता है ना, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है. बट द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज जस्ट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू. आप आरएमएस ढूंढ निकाल रहे हो, इसलिए वो एम्पलीट्यूड की कीमत बढ़ने वाली है क्या अचानक से? घटने वाली है क्या? सो द वैल्यू ऑफ ए विल रिमेन, the value of a will remain same. ठीक है. But we cannot find out the value of a unless we don't get the value of the क्या the equation itself, है ना? तो आप एक काम करो, एक स्टेटमेंट लिखो वहाँ पर. Here even though the value of the maximum displacement, even though the value of the maximum displacement remains same, the equation justifies the RMS value. The equation justifies the RMS value with respect to theta as अब ये क्या होने वाला है? इंटीग्रेशन 0 to 2 pi. क्या ये we didn't say amplitude as a0 ना, we should have said amplitude. अच्छा जाने दो. a sin ओमेगा टी नहीं, ये थीटा है ना. एक a sin थीटा होल स्क्वायर d थीटा अपॉन 2 पाई. ठीक है. ओके. विच इज इक्वल टू ए बताओ. अभी एम्पलीट्यूड है और ये ए मतलब क्या था? आई शुड हैव रिटन आई इज बट जाने दो. अभी एक बार पकड़ के रखा है तो पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं सकते ऐसा. सो हाउ कैन आई राइट दिस? इंटीग्रेशन ए स्क्वायर sin square theta upon 2 pi d theta is equal to के बाद में लिखते हैं. ठीक है. इंटीग्रेशन a square upon 2 pi sin square theta d. कहाँ से कहा जा रहा है? 0 to 2 pi 0 to 2 pi. Now here is the question.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर? 1 minus cos. अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, हमारे पास कोई फॉर्मूला है जहां पर हम इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का? साइन स्क्वायर थीटा, कितने लोगों का मैथ्स है यहाँ पर? ऑलमोस्ट सबका है। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला है क्या आपके पास? नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? We have to convert it into a certain form जहाँ पर स्क्वायर क्यूब रूट ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 1 माइनस कॉस, पता है या नहीं? भगवान जाने आपको पता है कि नहीं पता है। यहाँ पर देखो एक मिनट, डबल एंगल फॉर्मूला पता है आपको? Yes. व्हाट इज cos 2 थीटा इज इक्वल टू एक तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, मेरे को क्या चाहिए? तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, सही है? Yes. और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पे जाके क्या करेगा? तो ये हटा दो, यहाँ पर 1/2 लिखो। दिस इज हाउ द फॉर्मूला। अगर आपको याद नहीं होगा ना, आपने याद करने की जरूरत भी नहीं, आपने क्या करना है, ये याद रखना है बस। यू कैन स्टिल फाइंड आउट द फॉर्मूला, ठीक है? जिनको डाउट है वो ये कोने में लिख लो, क्या हमने ऐसा किया था, ठीक है? अच्छा, sin स्क्वायर थीटा क्या रहेगा फिर? व्हाट विल द वैल्यू? 1 minus. इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन जो भी है वो sin स्क्वायर थीटा मतलब क्या? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा, सही है? ठीक है, ओके। अभी इंटीग्रेशन करते हैं। सो ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। व्हाट इज द इंटीग्रेशन? अलग अलग कर सकते हैं इंटीग्रेशन। ये क्या रहेगा? 1 का इंटीग्रेशन क्या है? Theta. माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? Sin 2 theta upon 2. sin 2 थीटा अपॉन 2। है ना? डेरिवेशन ऑफ द वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय डेरिवेशन ऑफ 2 थीटा। ओके, 0 to आगे। अब ये वैल्यूज पुट करो, क्या रहेगा? ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई अंडर रूट ए अंडर रूट क्या जो भी है 2 पाई माइनस, सी आई एम नॉट गोइंग टू राइट आउट द वैल्यू ऑफ 0 हियर, क्योंकि 0 विल नॉट मैटर ना, थीटा है तो 0 विल नॉट मैटर एट दिस पॉइंट, ठीक है? माइनस, अच्छा व्हाट इज साइन ऑफ 2 थीटा? सो साइन ऑफ 2 sin theta. हाँ 2 टाइम मतलब 4 पाई चलेगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 प्लस साइन 0 अपॉन 2, सही है? ओके, अभी मुझे बताइए आप कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज साइन ऑफ 4 पाई? 0. 0। व्हाट इज साइन ऑफ 0? 0। तो देखो ये सारे के सारे वैल्यूज क्या हो रहे हैं? निकल जाएंगे। क्या बच गया आपका? ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, है ना? अच्छा 2 कट गया, पाई पाई कट गया, तो आपका आंसर क्या है? आप वो रख करो आपका A square by 2. ए स्क्वायर आरएमएस, ए आरएमएस स्क्वायर ए आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ए स्क्वायर अपॉन 2, सही है? सही है? ओके, हमको ए आरएमएस का स्क्वायर पूछा है इन्होंने। नहीं.
हमको क्या पूछा, ARMS पूछा है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ARMS? A अपॉन, ठीक है. अभी इसका ये क्या रहेगा, काउंटर पार्ट. व्हाट इज द वोल्टेज काउंटर पार्ट? देयरफॉर VRMS इक्वल टू क्या रहेगा, V0 अपॉन रूट 2. एंड व्हाट इज क्या, IRMS? V0 अपॉन, सॉरी, I0 अपॉन रूट 2. समझ रहे हैं? आई डोंट थिंक टेक्स्ट बुक में इतना पार्ट दिया है क्या, वो थोड़ा घूम घाम के आ गए. ओके, 1 अपॉन रूट 2 का उन्होंने वैल्यू दिया है, क्या है, 0.707 दिख रहा है. और हमने आरएमएस के लिए वैल्यू क्या देखी थी, आरएमएस नहीं, मीन के लिए वैल्यू क्या देखी थी, 0.637. सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स. ठीक है, बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है, अराउंड 0.101 का डिफरेंस होगा, है ना, 101 121 ऐसा कुछ. सो 0.1 का डिफरेंस है, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ प्रिसाइज वैल्यू एंड अ एक्यूरेट वैल्यू, है कि नहीं? तो बहुत डिफरेंस करता है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. although खत्म हो गया. वी विल कंटिन्यू आई थिंक नेक्स्ट वीक. ठीक है, तब तक के लिए आप एक काम करो, यू कैन स्टार्ट रीडिंग. ठीक है, थोड़ा वेवफॉर्म के लिए देखो. ठीक है, थोड़ा आरएमएस ये सब लर्न करो. एंड द नेक्स्ट टाइम वी विल मीट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी लिटिल बिट ऑफ क्या, एक तो डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा सम्स भी देखेंगे. चलेगा? So let's stop here.